बहुत साल पहले पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक बूढ़ी माँ और ढेर सारा साहस। वो सुबह सवेरे खेत में हल चलाता, धूप में पसीना बहाता और शाम को घर लौटता, मगर खेत हमेशा सूखा ही रहता। माँ, इस बार अगर बारिश हो जाए तो फसल जरूर अच्छी होगी। तुम्हारी दवा भी लाऊंगा और घर की छत भी ठीक कराऊंगा। बेटा, तू भगवान पर भरोसा रख। जिसके दिल में सच्चाई है उसका साथ खुद ऊपर वाला देता है। रामू मुस्कुराता, माँ के पैर छूता और अगले दिन फिर खेत की ओर निकल पड़ता। लेकिन इस बार भी आसमान ने जैसे मुंह मोड़ लिया था। बादल आते मगर बारिश नहीं होती। मिट्टी फट गई, पौधे मुरझा गए। हे भगवान, अब क्या करूं? माँ की दवा भी खत्म हो गई, अनाज भी नहीं बचा। अरे रामू, तेरी किस्मत तो जैसे सूखे खेत जैसी है। अब छोड़ दे खेती, शहर चला जा, वहां मजदूरी कर। नहीं भाई, ये मिट्टी मेरी माँ है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। रामू दिन रात मेहनत करता रहा, भूखा रहा, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। उसकी आंखों में हमेशा एक ही सपना था कि कभी तो उसकी जमीन हरी होगी। अरे देखो तो, रामू अब भी खेत जोत रहा है। अरे भाई, फसल नहीं, किस्मत जोत ले पहले। अब भगवान भी इससे तंग आ गया होगा। शायद भगवान मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। सब हंसते रहे, मगर रामू चुपचाप मिट्टी में बीज बोता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, मगर दिल अब भी मजबूत था। एक रात जब थका हुआ रामू खेत में ही लेटा था, आसमान में बिजली चमकी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अचानक उसके सामने एक चमकदार प्रकाश फैला और उस रोशनी में से एक वृद्धा देवी प्रकट हुई। आप कौन है माँ? मत डर बेटा, मैं वही शक्ति हूँ जो मेहनत करने वालों की रक्षा करती है। तेरे दिल में सच्चाई है, इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। कल सुबह सूर्योदय के समय अपने खेत के बीच एक बीज बो देना, पर याद रख, उसमें कभी लालच मत करना। माँ, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, बस कृपा बनी रहे। इतना कहकर वो देवी ओझल हो गईं और खेत में बस हवा की सरसराहट रह गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खेत पर पड़ी, रामू ने वही किया जो सपना दिखाया गया था। उसने मिट्टी में एक बीज बोया, थोड़ा पानी डाला और मन ही मन बोला, भगवान, अब सब आपके हवाले। दिन बीतते गए और एक दिन रामू ने देखा बीज के स्थान पर एक हरी बेल उगाई थी। अरे, ये कैसी बेल है? इसकी पत्तियां तो सोने जैसी चमक रही हैं। रामू की आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उसने बेल को छुआ भी नहीं। वो बस मुस्कुराकर बोला, ये भगवान की देन है, मैं इसे बेचूंगा नहीं। जल्द ही पूरे गांव में खबर फैल गई, रामू के खेत में सोने की बेल उगाई है। सच कह रहा है, चलो देख आते हैं। अगर सच में सोना है तो राजा तक बात जाएगी। लोग दौड़ दौड़ कर देखने आए। सूरज की रोशनी बेल पर पड़ती तो पूरा खेत चमक उठता। लोगों की आंखों में आश्चर्य भी था और लालच भी। क्यों ना हम रात में बेल काट लें? मगर रामू ने सबको रोक लिया। ये बेल भगवान की कृपा है, चोरी नहीं होने दूंगा। जो मेहनत नहीं करता वो फल का हकदार नहीं। लोग चुप हो गए, मगर उनके मन में लालच की चिंगारी जल उठी थी। जब गांव के जमींदार भंवर सिंह को ये बात पता चली, तो उसके मन में भी लालच ने सिर उठा लिया। वो अपने आदमियों के साथ खेत की ओर चला। तो ये वही बेल है, सोने की। अरे, गरीब किसान के खेत में भगवान कैसे उतर सकता है? ये तो जरूर कोई चाल है। जैसे ही उसने बेल को छुआ, बेल सुनहरी रोशनी में जल उठी, आंखें चौंधिया गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या था? आग? नहीं, ये तो कोई जादू है। भंवर सिंह डर गया, पर लालच नहीं गया। उसने तय किया, अब वो रामू को बुलाकर पूछेगा कि ये रहस्य क्या है। रामू, सच सच बता, ये सोने की बेल तू कहां से लाया?
कहीं तूने चोरी तो नहीं की? नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। बस खेत जोता, बीज बोया और भगवान ने कृपा की। कृपा? भगवान गरीबों पर कब से मेहरबान होने लगे। अगर तू सच बोल रहा है तो चल मेरे साथ, तेरे खेत में चलते हैं। रामू ने सिर झुकाया और कहा, आइए मालिक, सच छिपता नहीं। जमींदार और उसके लोग खेत पहुंचे। सूरज डूबने वाला था। आसमान लाल था और हवा में अजीब सी शांति। कहां है तेरी सोने की बेल किसान? कहीं तेरी कल्पना तो नहीं? धरती मां, अगर मैं झूठा हूं तो तू मुझे यहीं निगल जा। अचानक हवा थम गई। धरती कांप उठी। बादलों से सुनहरी किरण उतरी और उसी जगह से बेल उगाई। अरे, ये तो सचमुच सोना है। देखो, बेल चमक रही है। ये क्या है? कौन सा जादू है ये? भंवर सिंह के घुटने कांपने लगे। उसने बेल को छूने की कोशिश की, लेकिन बेल के पत्ते सुनहरी आग बन गए। मालिक, गलती इंसान से होती है, मगर सच्चाई कभी हारती नहीं। भंवर सिंह रो पड़ा और बेल ने अचानक अपना रंग बदल लिया। अब वो हरी हो गई और उसमें अनाज के दाने झूमने लगे। पूरा गांव हरियाली से भर गया। धरती मुस्कुराई, आसमान झुक गया। उस दिन गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई रामू को बधाई देने आया। रामू भाई, तू तो भाग्यशाली निकला। तेरी सच्चाई ने पूरा गांव बचा लिया। रामू, आज से तू इस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति है। तेरी मेहनत और सच्चाई को मैं प्रणाम करता हूं। मालिक, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। बस एक वादा कीजिए, अब कभी किसी गरीब की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाएंगे। वादा है बेटा, वादा है। गांव में उत्सव मनाया गया। बच्चे खेलते, औरतें गीत गाती और सब लोग कहते, रामू की सच्चाई ने गांव को नया जीवन दिया। दिन बीतते गए। रामू अब गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया था। वो कभी लालच में नहीं पड़ा, बल्कि सबके साथ बांट कर खाना खिलाता। उसने स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए और हर साल ईमान दिवस मनाने की शुरुआत की। बच्चों, याद रखना, सोना मत ढूंढो, सच्चाई ढूंढो। सोना तो खत्म हो जाता है, पर सच्चाई हमेशा चमकती रहती है। हाँ बाबा रामू, हम सच्चे बनेंगे। गांव में अब कोई भूखा नहीं रहता था। सोने की बेल अब सामान्य बेल बन गई थी, मगर उसका आशीर्वाद पूरे गांव में बसा था। कई साल बाद एक व्यापारी उस गांव में आया। उसने बेल की कहानी सुनी और उसके मन में लालच जाग उठा। अगर ये बेल सच में सोना देती थी, तो इसके बीज अब भी होंगे। मुझे वो बेल चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। वो रात के अंधेरे में खेत की ओर निकला। चारों ओर सन्नाटा था और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। बस एक पत्ता मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। जैसे ही उसने बेल को छुआ, बिजली चमकी और धरती कांप गई। वो जोर से चिल्लाया, आह! ये क्या हो रहा है? अगली सुबह जब लोग खेत में पहुंचे तो उन्होंने देखा, वहां एक पत्थर की मूर्ति खड़ी है जिसके चेहरे पर लालच की झलक थी। गांव वाले समझ गए, ये चेतावनी थी कि ईमानदारी से बढ़कर कोई जादू नहीं होता। बेल की पत्तियां हवा में उड़ने लगीं। धीरे धीरे पूरी बेल सुनहरी रोशनी में बदल गई और आसमान की ओर चली गई। उस दिन से वो खेत सच्चाई का खेत कहलाने लगा। हर साल वहां दीप जलाए जाते और बच्चे वही कहानी सुनते, गरीब किसान और सोने की बेल की कहानी। समय गुजरा, रामू बाबा का भी देहांत हो गया, पर उसकी याद, उसकी कहानी हर खेत, हर दिल में बस गई। कहते हैं, जब कोई किसान सच्चे मन से मेहनत करता है तो खेत की मिट्टी में हल्की सुनहरी चमक दिखती है, जैसे रामू की बेल आज भी मुस्कुरा रही हो।
ईमानदारी ही सबसे बड़ा जादू है।